अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। काइंडली पहले आप उस वीडियो को विज़िट करें, देन इस वीडियो की तरफ मूव करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है और हम एक किस तरह से इसे ड्राइव कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ हमें क्या प्रोवाइड करता है? कूलम्स लॉ गिव्स अस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम देयर सेंटर्स। जब हम दो चार्जेस को एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम देयर सेंटर्स प्लेस करते हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है उस फोर्स की वैल्यू हमें कूलम्स लॉ प्रोवाइड करता है कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट शुड हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फोर्स का तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर चुके हैं स्केलर फॉर्म में। तो आगे अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से डायरेक्शन जो है वो अपनी फोर्स की कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। दोनों को हमने एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम देयर सेंटर प्लेस किया हुआ है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय द चार्ज Q1 इज़ F21। फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय द चार्ज Q2 इज़ F12। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम Q1 से Q2 की तरफ मूव करते हैं तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन रहा है हमारे पास। जैसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसी तरह से अगर हम Q1 से Q2 की तरफ मूव करते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन रहा है और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं यहाँ पर शो करवा रहा हूँ R21 से। R21 का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। जब हम Q1 से Q2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R21। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं Q2 से Q1 की तरफ मूव करता हूँ तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R12। अब हमें पता है कि एक वेक्टर को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखें यहाँ पर, अगर मैं R21 को लिखना चाहूँ R21, तो इस पूरे वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर की डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, सो साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंप्लीट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास और ये डायरेक्शन आ गई। मैग्नीट्यूड जो दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, वो हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, क्या हम Q1 से Q2 की तरफ मूव कर रहे हैं? अगर हम Q1 से Q2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर होगा R21 और ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि हम Q1 से Q2 की तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं Q2 से Q1 की तरफ मूव करता हूँ तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो यही होगा जितना डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान, लेकिन डायरेक्शन R12 यानी कि Q2 से Q1 की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ और ये वो यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बताएगा। तो इस तरह से हम इस डायग्राम को लेबल करेंगे। अब अगर मैं F12 को लिखना चाहता हूँ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय द चार्ज Q2, तो कैसे लिखूंगा मैं? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखें, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस फोर्स की डायरेक्शन देखें, फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन हमारे पास यूनिट वेक्टर की है। अगर हम Q1 से Q2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर है R21। जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स, जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो अब क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं F12, तो साथ में हम यूनिट वेक्टर को भी यूज़ करेंगे R12, यानी कि हम Q2 से Q1 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गई।
सो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंबाइन होंगे तो एक फुल वेक्टर हमारे पास बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं F21 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो F21 के लिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगेन ये मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन के लिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखेंगे R21। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो जब हम फोर्स को लिख रहे थे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने ऊपर कोई वेक्टर का साइन नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। हाँ, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर ये ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम अपनी फोर्स को फुल कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। तो इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन ए, इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर देखें अगर आप तो R12 और R21 दोनों की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इक्वेशन ए से देखें, इक्वेशन ए, इस इक्वेशन में देखें तो मैंने क्या किया, R12 की जगह पर माइनस R21 पुट कर दिया क्योंकि ये इक्वल है। ये देखें, पुट करने के बाद माइनस को इधर लेकर आए तो फिर हमने क्या देखा कि ये जो सारी चीज़ है ये देखें तो ये इक्वेशन बी है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय द चार्ज Q1, ये वो फोर्स बन रही है। ये देखें, ये इक्वेशन बी, ये सारा इसकी इक्वल है। इट मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये क्या बता रहा है, ये रिलेशन ये बता रहा है कि हमारे पास कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, इट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में क्या होगी, अपोजिट होगी। इफ़ Q1 इज़ पॉजिटिव एंड Q2 इज़ नेगेटिव एंड वाइस वर्सा देन फोर्स इज़ नेगेटिव मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स। अगर Q1 पॉजिटिव हो Q2 नेगेटिव हो तो जब हम Q1 और Q2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो फोर्स हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इट मीन्स फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अगर Q1 और Q2 सिमिलर चार्जेस होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हों या तो दोनों नेगेटिव हों, तब फोर्स हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो हमारे पास फोर्स कैसी होगी, एक रिपल्सिव फोर्स होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।